एवरीबॉडी, आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास तो स्पीकिंग पार्टनर ही नहीं है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें किससे, कोई ऐसा माहौल ही नहीं है घर पे, किससे बात करें इंग्लिश में। अगर घर वालों से इंग्लिश में बात करते हैं तो दे मेक फन ऑफ यू, बट डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है कि हमें अपने घर के और हमारे घर के आसपास के बच्चों से इंग्लिश में बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उन बच्चों से उनके इंटरेस्ट को जाने बिना बात नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर पूछेंगे बेटा आपका स्कूल कैसा रहा, हाउ इज़ योर डे एट स्कूल, हाउ इज़ योर टीचर एंड व्हाट अबाउट योर होमवर्क। कोई भी बच्चा स्कूल और पढ़ाई के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है कि उनके इंटरेस्ट को देख के अगर आप कहेंगे कि बेटा अगर आपके अंदर कोई सुपर पावर होती तो तुम कौन सी सुपर पावर चाहते हो अपने अंदर, वो बड़ी जल्दी से आपके साथ बात करेगा। तो ड्यूरिंग दैट यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विथ हिम और हर, कि आप अपनी बात जो है वो इंग्लिश में पूछें और जब भी वो आपसे बात कर रहा है, जवाब दे रहा है, आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो इंग्लिश में दें। वो बेशक बच्चा जो है वो किसी भी लैंग्वेज में बात करे, लेकिन ज़्यादातर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में सिखाया जाता है तो वो कुछ ना कुछ कन्वर्स कर लेते हैं। आपको ये सारी कन्वर्सेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। आई थिंक 5 कन्वर्सेशन होंगी टोटल, और अगर आप पिछले 5 लेसन्स भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हियर इज़ कॉन्वर्सेशन नंबर 1, कि जैसे ही हम बच्चों को कहते हैं कि अपने कमरे में जाओ या वहाँ जाओ और मेरी ये चीज़ लेकर आओ या अपनी कोई चीज़ लेकर आओ, तो कैसे आप बोलेंगे कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है कि गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ और मेरा फ़ोन लेकर आओ। ओके, ला कर दो या लेकर आओ, गेट मी माई फ़ोन। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड याद रखना है, गेट मी। अब जैसे आपने कुछ भी मंगवाना है, जैसे एक पानी का ग्लास ही मंगवाना है, आप बोलेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, गेट मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स ला के दो, या फिर अपनी बुक ला के दो, गेट मी योर बुक। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें गेट मी का यूज़ करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड है, जैसे बच्चा आगे से मना कर देता है कि वहाँ तो बहुत अंधेरा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो बहुत अंधेरा है, इट्स डार्क देयर। और मैं नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊँगा। एंड फिर पूछता है कि मम्मा क्या आप मेरे साथ चलोगे, विल यू कम विद मी देयर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, विल यू कम विद मी देयर। नेक्स्ट है कि जैसे हम बच्चे को आगे से कंसोल करते हैं, बच्चे डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गेट अफ्रेड, डोंट वरी, स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला लो। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों से बच्चे को कंसोल कर सकते हैं जब भी बच्चा डरता है, लाइक डोंट वरी, स्विच ऑन द लाइट, ओके, टेक योर ब्रदर विद यू, ओके आई एम कमिंग। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपने जो चीज़ लेने भेजा था, आप पूछना चाहते हैं कि क्या मिल गई, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट माई मोबाइल, हैव यू गॉट माई स्लीपर्स, हैव यू गॉट योर डायरी। तो इस तरह से हैव यू गॉट को आप याद रखेंगे और गेट मी को याद रखेंगे, जिससे आप बहुत सारी जो जनरल इंग्लिश है वो आप बोल सकेंगे अपने बच्चों के साथ, और जब भी आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्विज। मैंने आपको बोला था कि बच्चों के साथ हम थोड़ा ट्रिकी वे में वर्क करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में वीडियो के आपको विद आंसर्स दूंगी, लेकिन यहाँ पे आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट दैट पर्सन। लाइक आप उनके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछेंगे या वो उसके बारे में क्या पसंद करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के आंसर्स बच्चे बड़ी जल्दी से देते हैं। तो यहाँ पे आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्कस कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, अभी फ़िलहाल कोशिश कीजिए इसको लिखने की, राइट इन द कमेंट बॉक्स, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट मेन थिंग यू लाइक अबाउट दैट पर्सन। तो चाहे आप एक लाइन में ही लिखिए, बट प्लीज़ ट्राई कीजिए। अगर लाइन में नहीं लिख सकते तो बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखें, और जो आप उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी में एक चीज़ पसंद करते हैं, आप उस वर्ड का नाम लिख दीजिए, ताकि कम से कम वोकैबुलरी की शुरुआत तो हो सके। और जब आप दूसरा है कि बच्चा फ़ोन पे लगा हुआ है, अक्सर हर किसी के घर में ऐसा ही होता है, और उसको हम बुला रहे हैं और वो सुन नहीं रहा, तब आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तनीश आ जाओ, खाना तैयार है, तुम सुन क्यों नहीं रहे। अक्सर क्या है कि आजकल बच्चे, हम उनको एक बार में बुलाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं आते, 1-2 बार कहना ही पड़ता है।
तो फिर हम कहते हैं तुम सुन क्यों नहीं रहे, तो हम कहते हैं कम ऑन तनिष, फूड इज रेडी, व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग। एक बार बोलने के बाद आप बाद में थोड़ा पॉज लेके बोल सकते हैं व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग, या व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। बच्चे अक्सर हमारी बात क्यों नहीं सुनते, क्योंकि वो अक्सर फ़ोन में कुछ कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं या कुछ भी। हम कहते हैं अरे तुम फ़ोन में क्यों घुसे हुए हो, वाई आर यू सो बिजी ऑन योर फ़ोन। या फिर वो हमारी बात को अनसुना कर देते हैं, हम कहते हैं मेरी बात को अनसुना क्यों कर रहे हो। तो अनसुना करने के लिए यहाँ पे आप एक इडियम भी यूज़ कर सकते हैं, गिविंग अ कोल्ड शोल्डर। वाई आर यू गिविंग अ कोल्ड शोल्डर, वाई आर यू गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर, कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं तुम्हारा फोन वापस ले लूंगी, I'll take your phone back। तो तभी बच्चा एकदम से आंसर करता है ओके मैं अभी आ रहा हूँ, ओके आई एम जस्ट कमिंग। और जैसे बच्चा कुछ न्यू ड्रेस है उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कैसी लग रही है एंड सो ऑन, या कहीं से चुभ रही है या कुछ भी है, जब मतलब ऐसी कोई बात है तो आप आगे से कैसे रिएक्ट करेंगे। डू यू लाइक दिस ड्रेस, अगर यस आंसर करते हैं तो हम कहते हैं ट्राई इट ऑन वंस, ट्राई इट ऑन वंस। ट्राई ऑन जो है वो होता है किसी भी चीज़ को पहन के देखना। कई बार हम नई चीज़ नए कपड़े लेने जाते हैं तब भी आप कह सकते हो प्लीज़ ट्राई ऑन दिस, प्लीज़ ट्राई ऑन दिस इन योर ट्राई रूम, कि ट्राई रूम में जाकर इसको पहन कर देख लो। नेक्स्ट है हाँ मुझे पसंद है, लेकिन जैसे ही बच्चा पहन के देखता है तो उसको लगता है कि यहाँ से काट रहा है, चुभ रहा है या कुछ भी उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि येस आई डू, मतलब हाँ मुझे पसंद है। ये आप भी बोल सकते हैं हर बार जब आपको कहना है कि हाँ येस, आप किसी भी चीज़ में अग्री कर रहे हैं किसी के साथ, येस आई डू। लाइक क्या आप ये खाते हो, येस आई डू। क्या पीते हो ये, येस आई डू। क्या वहाँ जाते हो, येस आई डू। और नेक्स्ट है कि ये यहाँ से चुभ रहा है, इसको कैसे कहेंगे, या तो वो हर्ट कर रहा है या उसको पिंच कर रहा है, तो हम कहते हैं इट्स पिंचिंग फ्रॉम हेयर या इट्स हर्टिंग फ्रॉम हेयर। ओके मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती, बच्चा आगे से ऐसे बोलता है आई कांट वेयर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर लॉन्ग। फिर आप कैसे कहेंगे कि मुझे देखने दो, मुझे कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो जब भी हम कहते हैं कि मुझे देखने दो तो लेट मी सी या लेट मी चेक आप बोल सकते हैं, लेट मी भी बोल सकते हैं, बट अगर हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो हम लेट मी का यूज़ करेंगे। एंड व्हाट्स हर्टिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। देखिए अगर आपको सारे कॉन्वर्सेशन में सारे सेंटेंस नहीं भी याद रहते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो इसमें से अच्छा लगता है वो सेंटेंस चूज़ करिए, कोई 2 4 5 जितने भी अच्छे लगते हैं आप वो चूज़ करिए और उसको ईजीली आप अपने डेली लाइफ में की कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे सेंटेंस बच्चों के साथ ही यूज़ होंगे, ये बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि लाइक हमने शुरू में ये कहा था कि अगर आपको किसी भी तरह की हेसिटेशन है तो हम ये सब चीज़ें बच्चों के साथ शुरू कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है बच्चा हमसे जैसे पूछता है कि क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। डू आई लुक नाइस इन इट, डू आई लुक ब्यूटिफुल इन इट, हाउ डू आई लुक इन इट। कुछ भी ऐसे आप क्वेश्चंस आप भी पूछ सकते हैं, या सामने वाला जब आपसे पूछता है तो आप आंसर ऐसे करेंगे येस यू आर, हाँ तुम लग रहे हो, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम। बच्चे को भूख लग गई है, खाना बना नहीं हुआ, तब आप कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे कि ये अभी नहीं खाना है, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हारी भूख मर जाएगी। और या फिर मतलब बहुत कॉमन टॉपिक है जिसमें उनको पता भी नहीं लगेगा कि आप उनके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे भूख लगी, आई एम फीलिंग हंग्री, क्या मैं एक पैकेट लेस खा लूँ, डू आई टेक अ पैकेट ऑफ लेस। तो या फिर डू आई टेक सम बिस्किट्स, या कुछ भी जब आपको लगता है कि अगर टाइम है खाने में फिर तो आप यस कर सकते हो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि नहीं तुम्हारी भूख मर जाएगी, मैं कुछ ही मिनट में डिनर रेडी कर देती हूँ। तो भूख मरने की इंग्लिश होती है स्पॉइल द एपेटाइट। ओके सो आप बोलेंगे नो इट विल स्पॉइल योर एपेटाइट फॉर डिनर। देखो भूख की इंग्लिश एपेटाइट होती है और उसको मर जाने की इंग्लिश स्पॉइल होती है। नो इट विल स्पॉइल योर एपेटाइट फॉर डिनर एंड आई विल सर्व यू डिनर इन फ्यू मिनट्स। मैं तुम्हें अभी डिनर बना के देती हूँ।
जैसे फिर आप खाना आपका रेडी हो गया तो आप कहते हैं बस 2 मिनट मुझे खाना प्लेट में डालने दो या मुझे प्लेट में सजाने दो, तो आप कहते हैं लेट मी प्लेट अप द फूड। फिर हम बच्चे से कई बार पूछते हैं बेटा खाना कैसा बना है, हाउ इज़ द फूड, हाउ इज़ द फूड। देखिए यहाँ पे आपने हाउ इज़ द फूड बोलने के बजाय हाउ इज़ द फूड, हाउ इज़ द फूड। देखो हाउस इज़ जो है वो आपके मुंह में ही रह जाना चाहिए, हाउ इज़ द फूड आप इस तरह से बोलेंगे, जिससे आप थोड़ी फास्टर इंग्लिश बोल सकते हो और थोड़ी फ्लुएंट भी। नेक्स्ट है कि हमें आगे से आंसर मिलता है ये बहुत स्वाद है, इट्स वेरी टेस्टी। तो फिर क्या तुम ये ट्राई करोगी, जैसे कोई और चीज़ है आप उसको ट्राई करने के लिए बच्चे को बोल रहे हैं, वुड यू ट्राई दिस वन, क्या तुम ये वाली डिश ट्राई करोगे? हाँ मैं करूँगा। अगर बच्चा कहता है यस आई वुड लव टू, आप भी ऐसे सबको आंसर कर सकते हैं। जब आपसे कोई पूछे किसी भी चीज़ के लिए तो आप बोलेंगे यस आई वुड लव टू, क्या आप हमारे साथ चलेंगे, यस आई वुड लव टू, क्या आप ये कर देंगे, यस आई वुड लव टू। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बोलेंगे नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट, इट्स नॉट वांट इट्स वॉन्ट, वुड नॉट। ओके, फिर हम कहते हैं ये खा के तो देखो, एक बाइट ले लो या थोड़ा सा तो लेकर देखो, तो इसको कैसे बोलेंगे, ये खाकर तो देखो, just try this once, just try this once या just eat this once, कुछ भी आप बोल सकते हैं। just have this once मीन्स थोड़ा सा खा के देखो। फिर उसको कैसे बोलेंगे अगर कोई बाइट करके खाने वाली चीज़ है, just take one bite at least, सिर्फ एक बाइट ही लेकर देखो। जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा खा कर देखो, take a bit as well। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे कॉन्वर्सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इफ़ यू कुड हैव वन सुपर पावर व्हाट वुड इट बी। लाइक इस तरह से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप में कोई सुपर पावर है तो आप कैसे, वो कौन सी होनी चाहिए। तो आप अपनी सुपर पावर के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इट वुड बी टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड टू सी इफ समथिंग बैड इज़ हैपनिंग एंड फिक्स इट। लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं उड़ के पूरे वर्ल्ड में देख सकूँ कि कहाँ पे क्या बुरा हो रहा है और कैसे उसको ठीक कर सकूँ। लेकिन आप कुछ और भी बता सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह से आप बच्चे को पूछ सकते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में चाहे जवाब दे, लेकिन ट्राई टू कन्वर्स जितना हो सके। एंड नेक्स्ट है 5, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट योर टीचर। लाइक टीचर के बारे में अगर हो सकता है कि उसका कोई फेवरेट टीचर हो जिसके बारे में वो आपको कुछ अच्छा बताना चाहता है। बड़े बच्चे तो कह देते हैं शी इज़ हैविंग सो मच पेशेंस एंड डील्स एवरी चाइल्ड विद लव एंड केयर। जैसे कि मिसेस नीता इज़ माय फेवरेट वन बिकॉज शी लव्स मी, और शी इज़ हैविंग वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद द स्टूडेंट्स, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से सामने वाले के व्यूज़ भी आपको जानने हैं ताकि आपका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा और ब्रॉडन अप हो सके। सो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ज्वाइन बटन, ताकि जितने भी ये नोट्स वगैरह हैं, PDF है, वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।